हेलो फ्रेंड्स, 647 एडी में हर्षा का रूल एंड हो गया और इससे पहले के पीरियड को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि 746 एडी में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था और इसके बाद के पीरियड को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। अब ये जो बीच का पीरियड है यानी 7th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का, ये वो पीरियड है जिसे हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में कवर करेंगे। शुरुआत हमें करनी होगी 647 एडी से। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हर्षा का रूल एंड हो जाने के बाद भारत में किस तरह की स्थिति थी। देखिए, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि हर्षा एम्पायर की कैपिटल कन्नौज हुआ करती थी, यानी नॉर्थ इंडिया में सेंटर ऑफ पावर कन्नौज में कॉन्सेंट्रेटेड हुआ करती थी। बट अब हर्षा के एम्पायर के डिक्लाइन हो जाने के बाद इस एरिया में एक पावर वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था और एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल पावर ना होने की वजह से हमारा देश कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स में स्प्लिट हो गया था और ये सभी स्टेट्स आपस में लगातार लड़ते रहते थे। इसीलिए 647 एडी के बाद के इस पीरियड को हम लोग पीरियड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और कभी कभी पीरियड ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्यूज़न भी कहते हैं। सभी स्टेट्स की कोशिश थी कि वो कन्नौज को ऑक्यूपाई करें, क्योंकि कन्नौज को कैप्चर करने का मतलब था पूरे नॉर्थ इंडिया, ये कहें कि पूरी की पूरी अपर गंजेटिक वैली पर कब्जा होना। बट ये काम इतना आसान नहीं था। हालांकि कुछ समय के लिए कश्मीर के राजा ललितादित्य ने कन्नौज को कैप्चर कर भी लिया था, बट ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सके और फिर से कहानी वहीं की वहीं आ गई। और इस तरह की स्थिति हर्षा के रूल एंड हो जाने के बाद लगभग 100 सालों तक बनी रही, यानी 750 एडी तक। बट 750 एडी को एक ऐसे साल के रूप में देखा जाता है जब डेक्कन और नॉर्थ इंडिया में 3 मेजर किंगडम्स इमर्ज हुए। ये 3 मेजर किंगडम्स थे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। चलिए मैप में इन तीनों किंगडम्स की लोकेशन देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि प्रतिहार बेसिकली राजस्थान और गुजरात वाले एरिया को रूल करते थे, राष्ट्रकूट डेक्कन एरिया को रूल करते थे और पाल बंगाल और बिहार वाले रीजन को। अब यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों ही किंगडम्स की कोशिश थी कि ये कन्नौज को कैप्चर करें ताकि नॉर्थ इंडिया में अपने डोमिनेंस को स्थापित कर पाएँ, क्योंकि जिसके पास भी कन्नौज होगा उसी को पूरे नॉर्थ इंडिया का राजा माना जाएगा। और इसीलिए कन्नौज को लेकर इन तीनों किंगडम्स में एक स्ट्रगल चल रहा था जिसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। इस स्ट्रगल को समझने के लिए हमें इन तीनों किंगडम्स को डिटेल में समझना होगा और इसीलिए हम इन तीनों किंगडम्स को इंडिविजुअल वीडियोज़ में डिटेल में कवर करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स ताबा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स ताबा।